हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 के एक टॉपिक की चर्चा करते हैं, अपवहन वेग। अक्सर बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है, अपवहन वेग क्या होता है, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है कि अगर अपवहन वेग को समझा कैसे जाए। इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा अपवहन वेग क्या होता है। जैसे कोई धातु पृष्ठ है और उस धातु पृष्ठ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जो हर संभव दिशा में गति करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना तो कोई आकर्षण बल लग रहा होता है और ना ही कोई प्रतिकर्षण बल, वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और गति करने के लिए स्वतंत्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हर संभव दिशा में गति भी करेंगे। अब अगर वो हर संभव दिशा में गति करेंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। अपन अपवहन वेग की परिभाषा पढ़ें इससे पहले हमें कुछ दो डेफिनेशन और होती है, उसकी चर्चा करनी है। देखिएगा, जैसे एक डेफिनेशन आती है हमारे पास में मुक्त पथ की। किसकी परिभाषा आती है? मुक्त पथ की। और एक परिभाषा आती है हमारे पास में विश्रांति काल की। किसकी परिभाषा आती है? विश्रांति काल की। देखें मुक्त पथ क्या होता है। तो हमने माना कि इलेक्ट्रॉन मुक्त है, बहुत सारे गति कर रहे हैं, अलग अलग संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, और अलग अलग संभव दिशाओं में गति करने के दौरान इलेक्ट्रॉन की आपस में टक्कर भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के दौरान उनके द्वारा जो मार्ग तय किया जाता है, वो तय किया गया मार्ग हमारा क्या कहलाता है? मुक्त पथ। इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हो रही है और टक्कर के दौरान जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, आपस में आकर टकराए, और टकराने के ठीक पहले उनके द्वारा जो मार्ग तय किया गया है, वो तय किया गया मार्ग क्या कहलाता है? मुक्त पथ। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मुक्त पथ क्या होता है? तो तय किया गया मार्ग, तय किया गया मार्ग। दूसरी चीज क्या है सर? तो इलेक्ट्रॉन जब टक्कर कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं, उस दौरान टक्कर के दौरान जो समय लगता है, लिया गया जो समय होता है, वो समय हमारा क्या कहलाता है? तो विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति काल। और उस विश्रांति काल को यहाँ टॉर्क से प्रदर्शित किया गया है। अब आते हैं हमारी परिभाषा पे कि अपवहन वेग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और ऐसे अलग अलग दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर यदि आप विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करने का अर्थ ये है कि उसे किसी बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जाता है, तो जैसे विभवांतर आरोपित करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे वह अब एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का वही औसत वेग हमारा क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। तो अगर परिभाषा आती है अपवहन वेग की, तो परिभाषा यहीं से चालू करनी होती है कि अलग अलग दिशा में अगर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, और वही औसत वेग हमारा क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। देखें हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला डिराइव करें? तो हम जानते क्या है? बल का सूत्र होता है F = ma। कितना सूत्र होता है बल का सूत्र? F = कितना होता है? ma। A का सूत्र निकालना हो तो F, और बटे में कितना निकल कर आएगा? m निकल कर आएगा। नाउ हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कि F = अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाना है तो कितना होता है? QE। और हमारे यहाँ पर गति कौन कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर चार्ज की जगह पर कितना लिखा जाएगा? माइनस का E लिखा जाएगा। देन F को लिखने का तरीका होगा माइनस का E, Q की जगह पर रखा, और साथ में कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। ये F का मान जब यहाँ पर रखोगे तो त्वरण का मान आएगा A बराबर F की जगह पर कितना रखा? माइनस का E, कैपिटल E, और बटे में कितना आ जाएगा? M। अब कक्षा 11 में हमने एक समीकरण पढ़ा होगा। कौन सा समीकरण? तो गति का प्रथम समीकरण। क्या कहता है प्रथम समीकरण? V = U + कितना होता है? AT। नाउ जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनका प्रारंभिक वेग कितना हो सकता है? तो सर 0 हो सकता है जब तक वो नाभिक से बंधे हुए। लेकिन अंतिम वेग जो कहां तक जाएगा? तो वो हमारा कहां पर जाएगा? अपवहन वेग के पास जाएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा प्रारंभ में क्या होता है? तो U बराबर कितना लिखा जाता है? 0। देन V बराबर हमारे पास में उत्तर कितना आया? 0 + कितना आ जाएगा? 80। एंड V बराबर हमारे पास में कितना उत्तर आ गया? 80। दूसरा हमारे यहाँ वेग V की जगह पर अपवहन वेग कितना चल रहा है? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास में जो टाइम T है उसकी जगह पर कितना चल रहा है? तो विश्रांति काल चल रहा है, जिससे हमने टॉर्क से दर्शाया है। आंसर आएंगे V की जगह पर कितना रखा? तो VD रखा। A की जगह पर हमारे पास में अभी मान नहीं है तो अपन ने रख दिया A, और T की जगह पर कितना रखेंगे? टाउ रखेंगे। कुछ नंबर डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर यदि 1 कहें तो समीकरण 1 से क्या किया जा सकता है? तो जो A का मान हमने निकाला था वो A का मान यहाँ ले जाकर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से VD का आंसर आया, कितना आया? A का मान कितना चल रहा है? तो माइनस का E,
कैपिटल ई बटे में स्मॉल एम और साथ में कितना चलेगा टाउ। ये किसका सूत्र होता है, अपवहन वेग का सूत्र होता है, जिसमें यदि इसके ऊपर आप मोड लगा देते हैं तो आपका वैल्यू जो है वो किसके अंदर निकल कर आएगा, प्लस के अंदर निकल कर आएगा, जो कि हमारे किसका सूत्र होता है, अपवहन वेग का सूत्र होता है। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित होते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये टॉपिक पहुंचाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद आप सभी का।